बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। पर्चे पर लिखकर लोगों के मन की बात बताने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सामना आपकी अदालत में रजत शर्मा से हुआ, जहां पर ऐसे विवादित बयानबाजी करने को लेकर उनसे कड़वे सवाल पूछे गए, जिस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़े ही शालीनता से जवाब देकर सबका मुंह बंद कर दिया। आज की वीडियो में हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पूछे गए 5 कड़वे सवाल के बारे में बताएंगे। सवाल नंबर 1, बागेश्वर बाबा कितना पैसा कमाते हैं? रजत शर्मा ने जब उनसे अपने भक्तों से मकान, फ्लैट, घोड़ा, गाड़ी मांगने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, हम भक्तों से दक्षिणा लेते हैं और लेना बुरा नहीं है। उपयोगिता अच्छी या बुरी होती है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। अगर कोई कुछ देता है तो हम गुरु होने के नाते उसे स्वीकार करते हैं। हम उस परंपरा से हैं जहां गुरु को अंगूठा तक दान में दे दिया जाता है। अगर कोई अपने को मेरा शिष्य मानता है, हम उसके गुरु हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा के नाते हमें कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि बाबा बनकर कितना पैसा कमा लेते हैं, तब उन्होंने बेहद दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमारी कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कुछ चढ़ा जाता है। हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआ, हजारों संतों का आशीर्वाद। जितने सनातनी हैं उतनी कमाई है, आप हिसाब लगा लीजिए। सवाल नंबर 2, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों कहा साईं बाबा को चांद मियां? जिस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हम तो उस वक्त थे नहीं, अगर होते तो देखते टोपी पहनते थे कि माला। सवाल नंबर 3, आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों करते हैं? बाबा ने कहा, हम सनातन धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अगर वे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो हम अखंड भारत मांग लेंगे। शास्त्री जी ने कहा कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, धर्म तो सिर्फ सनातन है, बाकी सब पंथ है। शास्त्री जी ने आगे कहा, हम राम की यात्रा पर पत्थर कब तक सहेंगे? पाल घर में संतों को बर्बरता से मारा जाता है, रामचरितमानस को जलाया जाता है, कब तक सहेंगे? इस देश में संतों को पाखंडी कहा जाना। सवाल नंबर 4, रजत शर्मा ने बागेश्वर बाबा से पूछा कि आप एक तरफ कहते हैं कि मैं बुलडोजर खरीदने वाला हूं और यह भगवान राम की परंपरा है, तो क्या भगवान राम के समय में भी बुलडोजर था? धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया, भगवान राम के समय धनुष बाण हुआ करता था। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो बुलडोजर आने लगे। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए, और अगर कोई भगवान राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेगा तो हमें बचाने के लिए बुलडोजर खरीदना है। लेकिन अभी हमारे पास इतना रुपए नहीं है कि हम बुलडोजर खरीद लें, और अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम भी एक बुलडोजर रख लेंगे। सवाल नंबर 5, रजत शर्मा ने बागेश्वर बाबा से पूछा कि अगर बागेश्वर धाम आने से लोग ठीक हो जाते हैं तो क्यों बना रहे हैं आप कैंसर हॉस्पिटल? इस सवाल पर बागेश्वर बाबा ने कहा कि दुआ और दवा दोनों हमारी परंपरा में शामिल है। शास्त्री जी ने कहा कि इससे पहले उन्होंने मंदिर के पास औषधालय खुलवाया है। वहाँ पर ग्राम पंचायत का भवन है जहाँ आयुर्वेदिक औषधालय बना है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि नीचे दवा है और वहाँ ठीक नहीं हुए तो दुआ के लिए मंदिर पर चढ़ जाओ। तो दोस्तों, आपको बागेश्वर बाबा के द्वारा दिए गए जवाब आपको कैसे लगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।